जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी और सी जो है 555 रुपये में एक साथ काम कर सकते हैं। ए और बी को मिलाकर काम का 7/11 भाग करना है, तो सी का हिस्सा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इन दो तीनों के लिए जो है टोटल काम का प्रयोग कितना किया गया है, 11 भाग का किया गया। टोटल आपके काम कितना है, 11 है, जिसमें से 7 भाग जो है ए और बी मिलकर कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बट्टा के नीचे जब भी आपका आता है तो यह आपका जो है टोटल रूप होता है। टोटल इसी के रूप में होता है। तो देखिए 11 जो है ये आपका टोटल है, और इसमें से 7 हिस्सा जो है ए और बी के द्वारा कर दिया गया है। तो सी के लिए कितना बच गया, तो सी के लिए जो है आपका 4 हिस्सा बच गया। तो 4/11 हिस्सा बच गया है, और यह इसलिए इसको 4/11 हिस्सा करने में इसको कितना रुपया मिलेगा, तो यह 550 से सीधा मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 11×5=55 होता है, यहाँ पे 0 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4×5=20, यहाँ पे 200 रुपया हो जाएगा। तो 200 रुपया जो है वह सी के हिस्से में आएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 200 रुपया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि यदि x और y ऋणात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सदैव सत्य होते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ही पूछे जा रहे हैं आजकल के परीक्षाओं में। तो इस तरह के प्रश्न को देखिए कैसे हम बनाते हैं। ऑप्शन अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि x + y धनात्मक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको x और y यह दोनों जो दिया गया है यह दोनों जो है ऋणात्मक है, यानी कि माइनस है। और यहाँ पे बोल रहा है प्लस। अगर इन दोनों को ऋणात्मक और जैसे कि -1 और प्लस यहाँ पे -1 करिएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, यानी कि यह ऋणात्मक आएगा, ना कि धनात्मक आएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर दो माइनस वाले को वैल्यू को अगर हम गुना करते हैं तो क्या वह धनात्मक आता है, तो हाँ वह धनात्मक आता है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 निकल कर आएगा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु इसी में अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि -x और -y धनात्मक है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर कीजिएगा, मान लीजिए एक दोनों यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू जो है ऋणात्मक कहीं में ही लेना है। तो यहाँ पे -1 कीजिएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे माइनस लगाना है, और इसके लिए एक माइनस एक और आएगा, और -1 कीजिएगा तो यह दोनों जो है यहाँ से जब निकलेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से कट जाएगा तो यह 0 आ जाएगा। तो 0 जो है यह धनात्मक, ऋणात्मक और बराबर, यह तीनों होता है। तो आप इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि यह धनात्मक है। ठीक है, तो इस हिसाब से यह जो है गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर केवल बी नंबर वाला होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 + √200 और 27 - √648 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए इसको मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, अगर इसको x मानते हैं, मान लीजिए अगर आप इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है √xy। ठीक है, √xy। तो अगर आप इसका रूट अंडर करते हैं, ठीक है, आप यहाँ तो समझ गए कि इसका सूत्र क्या होता है। अब इसको आप रूट अंडर करिएगा तो देखिए यहाँ पे आप करिए तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और प्लस 200 का आप किस रूप में लिख सकते हैं, √200 को आप लिख सकते हैं 10√2। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो √200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उस यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का ही प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद पुनः यहाँ पे रूट आएगा, रूट का अंडर 27 माइनस और √648 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप 18√2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा, आपको निकल कर आ जाएगा 18√2। √648 को जब रूट हटाइएगा तो वो 18√2 बनकर आएगा। ठीक है, अब सिंपली इसी को आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है। तो यहाँ पे आपका क्या करिएगा, यहाँ पे रूट अंडर करिएगा, और देखिए अगर आप इस वैल्यू को लेते हैं 15 को, तो 15 से इन दोनों में गुना कराया जाता है, और फिर इसको लेकर इन दोनों में गुना कराया जाता है। तो चलिए पहले हम 15 को लेते हैं और 27 में गुना कराते हैं। तो 15 में जब 27 से गुना कराइएगा तो क्या आएगा, 405 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इस 15 से इस 18√2 में गुना करिएगा तो आएगा आपका 270√2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए उसके बाद इतना तो हो गया,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, माइनस था। यहाँ पे अगर माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो माइनस और प्लस में जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, ना कि प्लस आता है। तो इसको आप ध्यान में रखना होगा, चिन्ह को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए प्लस रूट, अब ये वाला 15 से तो गुना हो गया, अब आपको 10√2 से गुना करना है। तो 10√2 और मल्टीप्लाई 27 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस में आएगा और 270√2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पे अब इस 10√2 से इस 18√2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और इन दोनों में गुना जब कराइएगा तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो 10 में 18 से गुना तो 180 आएगा, और √2 मल्टीप्लाई होगा तो केवल 2 हो जाएगा। तो 180 गुना 2 यानी कि 18 दूना का 36, 360 आएगा, ठीक है। तो इतना आपका निकल कर आ गया। अब देखिए अब 270, यह 270 है, 270√2 और प्लस 270√2 ये आपका इसमें कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस कट जाता है। अब यहाँ से आपका रूट निकल कर आ गया। रूट देखिए 400, यहाँ 5 है और यहाँ पे 360 है। तो 405 में से 360 जब घटाइएगा तो क्या आएगा, कितना आएगा, 45 आ जाएगा। और 45 से जब रूट हटाइएगा तो यह हो जाएगा 3√5, 3 तरीके 9 और 9 पचे 45। तो 3√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो है 121 है और अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्या आपको ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें जो आप अगर समीकरण को बना लेते हैं तो इस सवाल जो है आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पर यह 2 अंकों की एक ऐसी संख्या लेना है जिसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 121 है। तो 2 अंकों वाली संख्या को कैसे मानेंगे, तो यहाँ से हम 10x + y ऐसे करके मानते हैं, और इनको पलटने से जो बनी संख्या है उसका योग तो पलट कर जो संख्या बनाइएगा तो पलटने पर 10y + x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10x + y है और यहाँ 10y + x हो जाएगा, और बराबर इनका योग जो है कितना है, 121 है, ठीक है। ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, परंतु यह प्रोसेस है। चलिए प्रोसेस से देख लीजिए किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो सिंपली सभी को आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे 10x और यहाँ x है, तो यहाँ पे आपका 11x हो जाएगा और प्लस 11y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर आपका 121 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस आपका y हो जाएगा और यहाँ पे 121 होगा। तो 11 से आप काटिएगा तो 11 से यहाँ पे काटिएगा तो 11 121 हो जाता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 11 से यहाँ पर कट गया, तो 11 प्लस x प्लस वाई आपका कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे देखिए अंकों का अंतर यह देखिए योग 11 है और इनके अंकों का अंतर जो है कितना होना चाहिए, तो इनका अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। अब देखिए x + y इतना हो गया और x - y इतना हो गया। तो अगर x का मान आपको निकालना हो तो x का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो दोनों को जोड़ दिएगा तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा। 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका x का मान निकल कर 7 आ जाएगा। y का मान निकालिएगा तो y के लिए आपको घटाना पड़ेगा, तो इधर से यह घटेगा तो x कट जाएगा, 2y हो जाएगा और 2i हो जाएगा। तो y बराबर आपका इधर इसमें से 11 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 11 में से 3 घटेगा तो आपका जो निकल कर आएगा 8 आएगा। और 8 में आपको 2 से भाग देना होगा क्योंकि यहाँ पे 2y है और 2 इधर आएगा, तब भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 4 निकल कर आएगा। यानी कि x का मान कितना हो गया, 7 और y का मान 4 हो गया। तो देखिए 74 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर आप इसको चाहते तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए 3 का अंतर है और इन दोनों को उलटने से यानी कि 74 को उलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 47, और जब इनको जोड़िएगा तो आपका जो है निकल कर आएगा 121 से निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन से इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता था। यह प्रोसेस था जो कि आपको सीखना जरूरी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा है, थीटा एक न्यून कोण इस प्रकार है कि cos थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा प्लस tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा क्या बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि समकोण से बनाइएगा। त्रिकोणमिति का सवाल इस तरह के जब भी मान दिया होता है, थीटा का मान दिया होता है, तो उसको हम त्रिभुज के आधार पर ही बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, अगर आप इसको थीटा मानते हैं,
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर। तो यह 3 आपका आधार हो जाएगा और कर्ण आपका 5 हो जाएगा। तो यह 3 आपका आधार हो गया, यह कर्ण 5 हो गया, तो यह जो है लंब आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी यह 4 कैसे है, तो यह पाइथागोरस प्रमेय से है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार स्क्वायर, उस हिसाब से आपका यहाँ पे लंब निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा। अब इसी पे हमें सवाल को से पुट करने रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। देखिए साइन थीटा इंटू टैन थीटा और -1 और बटा क्या है 2 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मान रखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 है और कर्ण 5 है, मल्टीप्लाई टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका 4 है और आधार आपका कितना है 3 है, उसका बाद माइनस है 1 करना है, ठीक है। बटा यहाँ पे आएगा उसके बाद 2 टैन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो 2 इधर हो गया, मल्टीप्लाई टैन स्क्वायर करना है, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा 4/3 होगा, और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 3 तिरिका 9 इतना हो जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इधर देखिए इधर क्या हो जाएगा 16/15 हो जाएगा और -1 और बटा यहाँ पे करिएगा तो 16 दूना का 32 और बटा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आगे में आप क्या कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा। तो देखिए इसको जब 16/15 -1 को जब आप यहाँ पे भिन्न तोड़ कर करिएगा तो यह जो आपका निकल कर आएगा 1/15 निकल कर आएगा, और यह जो 32/9 को क्या कीजिएगा, भाग दे रहा है तो इसको पलट कर गुना करवा दीजिएगा, तो यह जो है 9/32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ पे काटिएगा तो 3 5 15 और इसको काट दीजिएगा तो 3 तिरिका 9, ठीक है, 3 तिरिका 9 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो इधर गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटा में 5 दूना का 10 और 5 15 और 1 16, तो 3/160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3/160। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा छठा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 3 दोस्त में एक रेस्तरां में खाना खाया, रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब बिल प्राप्त हुआ तो अमित ने वीना द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 और वीना ने तन्या द्वारा भुगतान किए गए 1/2 भुगतान किया। तो वीना ने बिल का कितना भाग भुगतान किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन आपका देखिए अमित ने वीना द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 किया। तो यहाँ पे अमित लिखिएगा, अमित जो है बीना द्वारा, तो बीना का यहाँ पे बीना जो है की है इसका 2/3 जो है अमित करता है। तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा अमित को हम ए से सूचित करते हैं, ठीक है। ए बटा उधर बी, बीना इधर आएगा तो भी बीना इधर हो जाएगा और यह 2/3 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसे प्रोसेस से आप बनाइएगा। तो यहाँ से आपका निकल गया कि बीना ने तन्या द्वारा, तो बीना यहाँ पे हो गए और बराबर तन्या द्वारा 1/2 भुगतान करता है। तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा V/T और बटा 1/2। तो इसमें आपको देखना होगा कि देखिए बीना जो है दोनों जगह पर है और दोनों जगह पर है, इसलिए इनके जो है मान को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बीना का 1 है वैल्यू और यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो इसको भी आप क्या करिएगा 3 बनाइएगा, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो है इनके रेशियो का मान चलिए हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले रेशियो का मान इनका निकाल लीजिए, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो ए अमित हो गया, भी आपका बीना हो गया और टी आपका तन्या हो गया। तो अब यहाँ पे बराबर हम कर दिए हैं, तो ए का तो आपका 2 आ गया, और देखिए बीना यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और तन्या यहाँ पे 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यह आपका इनका टोटल खर्च आ गया, ठीक है। और इसमें से आपको बताना है कि बीना ने कितना बिल का भुगतान किया। तो बीना जो है 3 का भुगतान किया है और टोटल आपका कितना है, तो टोटल 3 2 5 और 5 6 11, यानी कि 3/11 जो है बीना के द्वारा बिल जमा किया जा रहा है। तो देखिए 3/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 3/11 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।